हमारे चैनल का खास कार्यक्रम शख्सियत में आज समाज सेवी और बीजेपी कार्यकर्ता ग्वालियर के उपेंद्र सिंह परमार से मुलाकात कर हमारे सह संपादक सुरजीत राजावत ने बातचीत की। यूँ तो अपने लिए हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जीना भी एक तपस्या है, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसका मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। भगवान यदि किसी को इस लायक बनाता है तो उसे हर हाल में ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही समाज सेवी और बीजेपी कार्यकर्ता हैं उपेंद्र सिंह परमार। 36 वर्षीय उपेंद्र सिंह परमार को आज गणेश कॉलोनी निवासी ही नहीं बल्कि पूरा शहर भली भांति जानता है। ये सभी भजन कीर्तन कथा सामाजिक कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। सभी युवाओं का मकसद ज़रूरतमंदों की सहायता करना है। इसके लिए उपेंद्र सिंह परमार का प्रयास रहता है कि वे स्वयं के व सामाजिक स्तर पर तथा सरकार की तरफ से ज़रूरतमंदों की हर तरह से मदद उपलब्ध करा सकें। उपेंद्र सिंह परमार ने बताया कि उनकी ताकत उनके आराध्य भगवान, उनका परिवार व समाज है। उन्होंने बताया कि जब किसी ज़रूरतमंद की सहायता की जाती है तो व्यक्ति को सुकून मिलता है और इसकी अनुभूति किसी अमृत से कम नहीं होती। इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वे भी समाज सेवा में आगे बढ़ें। उनका कहना है कि आज भौतिकता की आंधी और महंगाई ने गरीबों की कमर और भी तोड़कर रख दी है। ऐसे में उनका हाथ हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे रहेगा। सामाजिक सरोकार की जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसे वह मरते दम तक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र सिंह परमार कहते हैं कि पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और जो भी मिला है वह पिताजी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अमीरों के कई मददगार बन जाते हैं, लेकिन गरीबों की सेवा करके जो आत्मिक सुकून मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। नमस्कार, मैं सुरजीत राजावत आपका स्वागत करता हूं मध्यांचल टुडे के शख्सियत कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में वैसे तो आप परिचित होंगे, मोहताज की ज़रूरत नहीं उनके बारे में परिचय देने की। तो आज हमारे बीच में समाज सेवी एवं भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य उपेंद्र परमार जी हैं और उनसे हम जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। साथ में आज वो जिस स्थिति में आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में कई ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अपने स्तर पे किए और आज कहीं ना कहीं वो कार्य इतने लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं कि जिनके लिए वो कार्य किए, नाम नहीं लेंगे अपन किसी व्यक्ति विशेष का, काफ़ी खुश हैं वो लोग और आज कहीं ना कहीं जाके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। उपेंद्र परमार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। मैं सर्वप्रथम मध्यांचल टुडे को नमस्कार करूंगा, उसकी पूरी टीम को नमस्कार करूंगा और साथ ही सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र सिंह परमार है। मेरा वर्तमान निवास गणेश कॉलोनी, वार्ड नंबर 7, 15 नंबर विधानसभा है और पूर्व पता मेरा मुरैना ज़िले का निवासी हूँ, ग्राम रघुपुरा है मेरा। और वर्तमान में अपने गणेश कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में सेवाएं दे रहे हैं। और शुरू में हम मुरैना से ग्वालियर में निवास लगभग 95 में ग्वालियर आए थे और यहाँ पे अपने पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ पे धीरे धीरे अपने सारी यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, अपना बिजनेस देखा, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम धंधा भी करते रहे और लगभग 2005-06 से अपन प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं और आज भगवान की कृपा से ठीक ठाक कर रहे हैं। दूसरा, अपने काम धंधे के साथ साथ में राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से लगभग 2005-06 से जुड़ा हुआ हूँ मैं और उनके सानिध्य में पहले कांग्रेस पार्टी में काम किया था और श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और जब से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं उसको अटेंड कर रहे हैं और सुचारू रूप से जो पार्टी हमें काम देती है उस काम को हम कर रहे हैं। तो जैसे आप स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी के काम में आए तो क्या समय रहा होगा, क्या स्थान रहा होगा जब आपने पहली बार प्रॉपर्टी का काम में शुरुआत की? बहुत ही छोटे स्तर से हमने काम किया था। पहले बिल्कुल किसी के साथ में सहभागीदारी डाल के छोटा अपना काम शुरू किया था, किसी के साथ में 5%, 2%, 10% का ऐसे करके आज भगवान की कृपा से अपन स्वयं का काम कर रहे हैं और ठीक ठाक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम
समझें कि आज कई ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं आज आपकी वजह से वो अपने घर में पहुंच गए हैं कहीं ना कहीं जाके। बिल्कुल। हम कमाई को महत्व नहीं देते हैं। हमारा ये मेन लक्ष्य है कि जितने भी अपने भाई सहयोगी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिले, इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले आप कांग्रेस में थे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के साथ में, उसके बाद जैसे वो भाजपा पार्टी में सिंधिया जी पहुंचे तो उनके साथ में वो भी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में। तो आज कहीं ना कहीं आप भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे आज पार्टी में आए बदलाव भी हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो जनता थी जो भरोसा जताया, उसके बाद कहीं ना कहीं आज भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं जनता भी खुश है, सारी चीज़ कई ऐसे कार्य हैं जो उनके द्वारा किए गए और परिणाम ये है कि आज रोड की बात करें या गली मोहल्ले से जो निकलने वाले, कहाँ आरसीसी टूटी फूटी हुआ करती थी, नल्ला बहा करता था, वो सारी चीज़ें तो आज वो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई अच्छी देखने को मिली। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? निश्चित तौर पर हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब से जुड़े हुए हैं सभी कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपना दिन रात नहीं देखते हैं और जनता की क्षेत्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले भी इतने सक्रिय नहीं थे लोग, विधायक बनने के बाद लोग नहीं दिखते थे, परंतु प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपने क्षेत्र के प्रति जब भी भोपाल से आते हैं सीधे क्षेत्र की जनता का काम देखते हैं और क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनते हैं। बखूबी क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा उन्होंने अपनी विधानसभा में जो लाए हैं, बहुत बड़ी सौगात है। अंतर्राष्ट्रीय खेल गांव लेके आए हैं। एलिवेटेड रोड जो सीधे अपने मलगड़ा से लेके फुलवा को जोड़ रही है, करीबन आधा पौन घंटा लगता था, 10 मिनट में सीधे फुलबाग पहुंच जाएंगे। दूसरा सिविल हॉस्पिटल है हीरा, देखिए आज कितना सुविधाजनक, डायलिसिस जैसी सुविधाएं उसमें हॉस्पिटल में होने लगी है। अपने बिरला नगर प्रसूति गृह देख लीजिए, वो भी काफ़ी विकासशील हो गए। मनोरंजन कार्यालय देखिए, पटेल स्कूल, सीएम राज एवं कन्या विद्यालय, दो सीएम राज स्कूल उन्होंने अपनी विधानसभा लाए, तो ये बहुत बड़ी सौगात है विधानसभा के लिए। तो ये तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जनता भी इस चीज़ को देख रही है। तो जो पूर्व में जो विकास नहीं हुआ वो आज विकास की एक रूप से गंगा सी बह गई और जो नल्ले नालियों की बात थी वो भी आज कहीं ना कहीं जाके जो ओवरफ्लो निकलते थे वो आज कहीं ना कहीं नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, जैसे आपने जो कदम रखा, क्या समझते हैं राजनीतिक और सामाजिक सेवा में? देखिए, मैं समाज सेवा को एक पूजा समझता हूँ। जैसे व्यक्ति को सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार से क्षेत्र की समस्या मेरी सर्वप्रथम मेरा लक्ष्य है। मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे वार्ड के लोग, मेरे रिश्ते नातेदार संपर्क के जितने भी लोग हैं, जो भी मुझे काम देते हैं बखूबी मैं उस काम को निर्वाह से करता हूँ, अपना काम समझ के उस काम को मैं करता हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हों, लोगों को सरलता से काम हो जाए, ये अपना लक्ष्य है। आज बात करें अगर वार्ड 7 की और उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं, वार्ड हैं, उनमें कहीं ना कहीं जाके आप युवाओं के एक आइकन बन गए, जो कि आपने एक जीरो से स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आपके पास किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। आप ज़रूरत पड़ने पे भी सुबह भी जग के चप्पलों में पहुंच जाते हैं, कभी बार ऐसा होता है कि भाई पैदल भी चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया आपने? देखो, इंसान को हमेशा अपना बैकग्राउंड कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, पर मूल अपन साइकिल को पे भी चलना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा बाइक का भी यूज़ करना चाहिए, कार का भी यूज़ करना। जैसा समय है वैसा अपन को भेष बनाना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, वो कहावत बुजुर्गों ने हमारे ने बनाई है, वैसे ही करना चाहिए। दूसरा, हमारा पैसा हमारे लिए है, कभी इसका कोई घमंड नहीं करना चाहिए। सब यहीं कोई ना कोई साथ लेके आए, न साथ लेके जाएगा। ईमानदारी से किसी की आत्मा न दुखाते हुए, एक सच्चे लक्ष्य पे चलते हुए, एक ईमानदारी से अगर आप काम करोगे, ईमानदारी से अपनों के बीच में रहोगे, तो आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा निश्चित रूप में और ऊपर वाला आपका साथ भी देगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अगर बात करें 2021 में, तो एक आपके द्वारा एक भव्य कार्यक्रम किया गया था। लगभग मैं समझ रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में जो बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, उनके द्वारा आपके वार्ड नंबर 7 में कार्यक्रम किया था। तो इतना बड़ा कार्यक्रम
क्या लगता है कि आपको कैसे संभव किया हुआ? देखिए, सभी भाई हैं, मेरे साथी हैं, सहपाठी हैं, मेरे मित्र दोस्त यार हैं, सभी का भरपूर मेरे पे सहयोग रहता है और मैं कोई भी काम करता हूँ एहसास भी नहीं होता। एक दिन पहले ऐसे ही सभी लोगों के साथ बैठ के मीटिंग हुई थी कि मैंने कहा मैं अपने वार्ड के माताएं बहनों हैं उनका सम्मान समारोह करना चाह रहा हूँ जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो सभी भाइयों ने सहयोग किया और भव्यता के साथ वो पूरा प्रोग्राम जो था सफल आयोजन रहा। सभी दोस्त यार मित्रों की मैं और अपने वार्ड के सभी माताएं बहनों सम्मानित बुजुर्गों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उस कार्यक्रम के लिए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, आप गौशाला भी गए थे गौ माता को चारा खिलाने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि और लोग इससे जुड़े हैं इस कार्य के लिए या कुछ ऐसा कुछ? निश्चित रूप से सभी युवाओं को मैं एक नई पहल के लिए आग्रसित करूँगा और नई पहल चलाने के लिए मैं सभी से कहूँगा कि जो भी अपने जन्मदिन पे अगर कोई अपना कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं तो इधर उधर आलतू फालतू खर्चा न करते हुए एक गौशाला जो बेसहारा जानवर हैं उनके साथ अपना जन्मदिन मनाएं, या बेसहारा अपने जीव हैं, लोग हैं, माता पिता हैं, या मान के चलिए अंधाश्रम है, वृद्धाश्रम है, अन्य प्रकार के जो आश्रित लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उनके बीच में आप अपना जन्मदिन मनाएं तो आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए ये लाभदायक रहेगा और ऊपर वाला भी आपकी उम्र को बढ़ाएगा। तो जैसे कि आपने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप से जीरो से लेके आज इस पोजीशन पे पहुँचे, तो इसमें कहीं ना कहीं जाके आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा हो। तो क्या पहली कोई ऐसी परेशानी जो आपको बड़ा झकझोर गई हो? निश्चित तौर पर सबसे मेन चीज़ आती है आर्थिक समस्या। एक ऐसी समस्या होती है जो जब तक आप मुकाम पे नहीं पहुंचते, जब तक आपका कोई साथ नहीं देता है। सिर्फ आपका परिवार और आपके जो कुछ खास लोग होते हैं वही आपका साथ देते हैं और आपको समझते हैं। और मैं तो इस सक्सेस के पीछे अपने माता पिता और अपने सहयोगियों का आभारी हूँ और रहूँगा और रहता हूँ। निश्चित तौर पे आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा रहता है। आप अपनी सच्ची नीयत से आप मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको इतना बढ़ाएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके जैसा कि आपने बोला एक व्यक्ति जो पीछे होता है जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो आप माता पिता जो कि हर किसी के प्रेरणा स्रोत रहते हैं। उसके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी रहा होगा आपके साथ में जिसने आपको बोला होगा कि नहीं आप ऐसा करिए, आपके साथ ऐसा होगा, और कह सकते हैं एक धक्का देने का जो कहते हैं ना, अगर बात करें धक्का देने का काम, तो ऐसा कोई शख्स रहा है जो आपने मतलब वो धक्का दिया और आप इस मुकाम पे पहुँचे? बिल्कुल, देखो पैसा मैं कमाता था शादी से पहले मैंने पैसा काफ़ी कमाया पर जोड़ नहीं पाए, और शादी के बाद अपने माता पिता के बाद दूसरा मेरा अगर किसी ने सहपाठी से साथ दिया तो मेरी अर्धांगिनी ने दिया और मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग किया, मेरे मित्रगण ने भी मेरा भरपूर सहयोग किया। भगवान की कृपा से मैंने बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग में अपने काम में स्वयं तस्सल उठाए और अपनी बाइक से पूरी सीमेंट के कट्टे उठा उठा के ले जाता था। लोग हंसते थे, देखो ये कैसे हैं, खुद ही काम करते हैं। तो बहुत मेहनत की मैंने, आज उस मेहनत का फल है आप लोगों के बीच में है, आप सभी को दिख रहा है। तो मेहनत का फल तो मीठा रहता है। तो जैसा कि आप पहले बताते थे आपसे एक शिक्षक भी थे, एक कोचिंग भी चलाते थे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी में आना, कैसे ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, देखो मैंने स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना ट्यूशन भी पढ़ाता था, स्कूल पढ़ाने भी जाता था, क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। माता पिता मेरे पिताजी मेरे किसान थे, उन्होंने इतना ही मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुरैना के ज़िले गांव से मुझे ग्वालियर जैसे शहर में पढ़ाने के लिए भेजा और उन्होंने मेरा खर्चा उठाया। तो उसके लिए मैं उनके धन्यवाद देता हूँ और हमेशा जीवन भर आभारी रहूँगा। उस गांव से आके शहर में अन्य खर्चे भी रहते हैं, अपने जेब खर्चे के अलावा ट्यूशन है और भी कोचिंग है, थोड़ा खाना पीना, जिम वगैरह जाना, तो ये सारी चीज़ों का खर्चे के लिए आवश्यकता पड़ती। तो उसके साथ साथ मैंने ट्यूशन और स्कूल का भी वर्क किया और धीरे धीरे अपनी पूंजी जोड़ के इस मुकाम पे आज पहुंचा। आजकल जो युवा भटक रहा है कहीं ना कहीं जाके, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं से मैं निश्चित तौर पे कहूँगा अपना एक लक्ष्य पकड़िए, एक लक्ष्य को एकाग्रता के साथ, कंसिडरेशन के साथ उस कार्य को करिए, आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप इधर उधर ना भटकें, सिर्फ एक कार्य पे अपना फोकस करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसे अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह के कार्य उन्हें करने चाहिए या किस तरह के जो
कार्य पे चल रहे हैं उन पे किस तरह से बचाव करना है? निश्चित तौर पे मैं सभी से यही अपील करूँगा, आप सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे की हेल्प करें, कभी किसी के साथ कोई दगा धोखा ना करें, एक दूसरे से मिल के रहें, अपने काम एवं अपने परिवार पे अधिक फोकस रखें। मैं कह रहा हूँ नेता नगरी कर रहे हैं, अदर कोई काम कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ अपने अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्णता दें और अपने काम धंधे पर अधिकतर से ध्यान दें, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। ये थे हमारे साथ उपेंद्र परमार जी, समाज सेवी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी है। साथ में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली कि युवाओं को जो रास्ते चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जाके अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं आगे हमारे देश का भविष्य भी है युवा है। तो उसी के साथ युवाओं को एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए जिस पे वो चल सके। मैं सुरजीत सिंह राजावत इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्यांचल टुडे के खास शख्सियत कार्यक्रम के अगले मेहमान आप भी हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।